गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है थर्ड, सब्जेक्ट है हिंदी, पार्ट है तीसरा भारत। पार्ट है तीसरा भारत। इस पार्ट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। इस पार्ट के जो स्टोरी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। उसके बाद जो शब्द के अर्थ है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और उसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट पहला और दूसरा था वो कंप्लीट कर दिया है। और उसके शब्द के अर्थ, उसका अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हमने सब कर दिया है। और आज मैं इस वाले वीडियो में आपको पार्ट तीसरा करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो पार्ट तीसरा भारत। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम क्या है? भारत है। यह एक विशाल देश है और यह एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और पश्चिम में हिंद महासागर है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर है। हमारे देश में कई बड़ी नदियाँ हैं और हमारे देश में कई बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा, सोन, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी आदि। इसकी बहुत सारी नदियाँ हैं। भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं और भारत में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। इनकी अपनी अलग अलग भाषा और बोली है। और हमारे देश में ना बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और उन सबकी अलग अलग बोली और भाषाएं हैं, परंतु ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और ये सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यहाँ अनेक धार्मिक स्थानें भी हैं और यहाँ अनेक धार्मिक स्थानें भी हैं। इसके स्थान में भी है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पूजा करते हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न धर्म के लोग पूजा भी करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में पूजा करते हैं, मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सिख गुरुद्वारे में अरदास करते हैं और ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, ठीक है। जो हिंदू है वो मंदिर में जाके पूजा करता है, मुस्लिम है वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है, सिख है वो गुरुद्वारे में जाके अरदास करता है। वैसे ही ईसाई है वो गिरजाघर में जाके प्रार्थना करता है। यहाँ अलग अलग धर्म के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ भी है, जैसे हिंदुओं की गीता। अलग अलग धार्मिकों के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ भी है, जैसे कि हिंदुओं की गीता, मुस्लिमों का कुरान, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब और ईसाई का बाइबल। अलग अलग धर्मों के होते हुए भी हम सब एक हैं। हम सब भारतवासी हैं और हमें अपने प्यारे भारत पर गर्व है। हमारा भारत महान। इस स्टोरी में भारत देश का महान है वो बताया गया है। जैसे कि हमारा देश का नाम क्या है, तो बोले भारत। यहाँ एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? तो भारत विशाल देश है। और हमारे भारत में उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है। और हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ भी बहुत सारी बड़ी नदियाँ भी हैं, जैसे कि गंगा, सोन, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी वगैरह। भारत में कई सारे, और जो हमारा देश भारत है उसमें कई सारे धर्म के लोग रहते हैं। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं जो हमारे देश में रहते हैं, इन सारे धर्म के लोग। तो उनके अलग अलग बोली है और अलग अलग भाषा है, फिर भी ये सब एकजुट होके सब मिलजुल कर रहते हैं।
और सभी की अपनी अलग अलग धार्मिक स्थल भी है। धार्मिक स्थल भी है और धार्मिक ग्रंथ पुस्तकें भी है, सबकी अलग अलग। और सब लोग अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज से पूजा भी करते हैं। जैसे जो हिंदू है वो मंदिर में जाके पूजा करते हैं। फिर मुस्लिम है वो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। सिख है वो गुरुद्वारे में अरदास करते हैं। सिख है वो क्या करते हैं, गुरुद्वारे में जाके अरदास करते हैं। ईसाई है वह गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। यहाँ अलग अलग धर्म के अलग अलग धार्मिक ग्रंथ हैं। और जैसे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग पूजा करते हैं, वैसे ही अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग धार्मिक ग्रंथें भी है। जैसे कि हिंदुओं की गीता है और मुस्लिमों की कुरान है। सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाइयों का बाइबल। ठीक है, अलग अलग धर्मों के होते हुए भी हम सब एक हैं। और अलग अलग धर्म के होते हुए भी हम सब एक है। हम सब भारतवासी हैं। और हम सब क्या है, भारतवासी है। और हमें अपने प्यारे भारत पर गर्व है। और इतने सारे धर्म होते हुए भी, इतने सारे धर्म के लोग होते हुए भी सब एक साथ मिलकर रहते हैं। और हम सब भारतवासी हैं और हमें अपने प्यारे भारत पर गर्व है। हमारा भारत महान। इसमें भारत का बताया गया है, जो भारत है उस देश के बारे में है। और हम सब कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हम सब भारतवासी हुए। अब ये जो शब्द है उसका मैं आपको अर्थ बताने वाली हूँ। शब्द के अर्थ। विशाल। विशाल का मतलब क्या होगा, बहुत बड़ा। विशाल यानी कि बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मतलब कि जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, हमारा भारत है वो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो वो हो गया विशाल। उत्तर, एक दिशा। उत्तर मीन्स के एक दिशा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। वैसे 4 दिशाएं हैं तो उसमें से एक दिशा है उत्तर। दक्षिण, एक दिशा। दक्षिण है वो भी एक दिशा का नाम है। उत्तर था वो भी एक दिशा का नाम था। और ये दक्षिण है वो भी एक दिशा का नाम है। कई सारे, तो इसका अर्थ होगा बहुत सारे। कई मीन्स के बहुत सारे। फिर धर्म का मीनिंग होगा कर्मकांड। मतलब कि जो हम कर्म करते हैं उसका जो होता है उसको धर्म बोलते हैं। अलग का मीनिंग होगा भिन्न मीन्स के अलग अलग। सब अलग अलग होता है ना, वैसे। मतलब कि गुजराती की ये मैथ्स की बुक है और ये हिंदी की बुक है, तो दोनों अलग अलग हुई ना, वैसे ही। सम्मान करना मीन्स के आदर करना। टू रिस्पेक्ट। स्थल मीन्स के स्थान। प्लेस, जगह, कोई एक जगह। धार्मिक ग्रंथ का मीनिंग होगा धार्मिक पुस्तकें। इसका मीनिंग क्या होगा, धार्मिक पुस्तकें। फिर है गर्व मीन्स के घमंड। हमें भारत पर गर्व है। महान मीन्स के बहुत बड़ा। महान मीन्स के क्या होगा, बहुत बड़ा, ग्रेट। ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैंने आपको क्या करवाया, तो स्टूडेंट आज मैंने आपको ये जो पाठ तीसरा है भारत, वो समझाया। फिर उसके अंदर जो हार्ड वर्ड्स आते थे, हार्ड वर्ड्स के मीनिंग मैंने आपको बता दिए। फिर ये देश है, भारत देश है, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। फिर उसके अंदर जो जो आता था वो मैंने आपको करवाया। फिर हमारे देश में कितनी भाषा, हमारे देश की कितनी भाषा है और सबकी अलग अलग बोली है, कि बहुत सारी नदियाँ हैं, वो सब मैंने आपको बताया। फिर ये शब्द था, उसके अर्थ को मैंने आपको समझाया। तो स्टूडेंट आप भी एक बार करना और आपको भी आ जाएगा। और कल है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पाठ का जो अभ्यास है उसके प्रश्नों को
करवाने वाले हूँ। ठीक है, थैंक यू।